Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वॉरियर्स आप हमारी लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम रिलेटेड आपको बुक्स वहां पे मिल जाएंगी, और मॉक टेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और वो जो है आप एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, जिस एग्जाम की बेसिकली आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम रिलेटेड मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। चलिए सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर। सबसे पहले रोज की तरह करेंगे हम लोग रिवीजन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का आपके सामने। जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब? ये आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। उत्तर प्रदेश जो है आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट? कल हमने इसको डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गोवा? हाँ जी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है वॉरियर्स। गोवा जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का आपके सामने। जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स। इससे पहले भाई, क्वेश्चन से पहले आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। अचीवर सीरीज जो CDS 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारी अचीवर सीरीज जो है एम्बाइब के एप्लीकेशन के ऊपर लाइव है। साथ ही साथ अगर आप YouTube में लगाना चाहते हैं तो पराक्रम सीरीज आप लोगों के लिए लाइव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बैच को अगर आपने लगा लिया, 100% आपका जो CDS 2 2022 का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बसेस आर टू बी डिप्लॉयड अक्रॉस cities in country under प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम which is basically approved by यूनियन गवर्नमेंट? कितनी ई बसेस जो है चलेंगी आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 10,000 जो है आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। 10,000 बसें जो है डिप्लॉय करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च्ड विंध्यागिरी अ प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट। इसको बेसिकली आपको बताना है किसने मैन्युफैक्चर किया है।
हाँ जी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट वॉरियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE, इसने जो है इनको इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है PM विश्वकर्मा, मेजरली एसोसिएटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए भाई किसके साथ एसोसिएटेड है ये? आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल, सिविल इंजीनियर्स, फार्मर्स या फिर लोकल वेंडर्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट, आर्टिजन्स, ये आपको ध्यान रखना है, इसके साथ जो है ये एसोसिएटेड है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अब आज की न्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को एक बार सबके सब अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। पहली न्यूज आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में किसने इसको रिलीज किया है तो प्लीज ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो है एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस को जो है रिसेंटली रिलीज किया है। इंडिया इज अमंग 25 कंट्रीज which house a quarter of global population that face extremely high water stress each year, according to report published by World Resource Institute Aquatic Water Risk Atlas recently। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब भारत जो है उन 25 कंट्रियों में से है जिसमें वाटर जो है स्कैसिटी बेसिकली हम फेस करते हैं। बहरान, सिप्रस, कुवैत, लेबनान एंड ओमान आर टॉप 5 वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज अ ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट एस्टैब्लिश्ड इन 1982। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है एक नॉन प्रॉफिट NPO है ये, जो कि 1982 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ इंपॉर्टेंट की अवे जो है इस न्यूज का वो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ही एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस जो है रिलीज करा है रिसेंटली, जिस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत भी उन 25 कंट्री में से है बेसिकली जहां पे वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्ट्रेस जो है ईच ईयर फेस करे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट्स किसने रिलीज किया है, भारत टॉप 25 कंट्रीज में है। टॉप 5 वर्स्ट नेशंस जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, बहरान, सिप्रस, कुवैत, लेबनान एंड ओमान। उसके साथ साथ कब जो है ये रिसोर्स इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था, ये 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। It aims to fundamentally transform the way world produces food, uses energy and design its cities to create a better future for all. World stress is ratio of water demand to renewable supply. ये आपको ध्यान रखना है। Measuring the competition over local water resources. The country face extreme water stress means it is using at least 80% of the available supply. High water stress means withdrawing 40% of its water supply. ये कुछ key points जो आपको ध्यान रखने हैं। डेटा की बात करी जाए, एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अराउंड 4 बिलियन पीपल, लिव अंडर हाईली वाटर स्ट्रेस कंडीशन फॉर एटलीस्ट 1 month of the year. 5 most water stress countries are Bahrain, Cyprus, Kuwait, Lebanon, Oman and Qatar. The most water stressed region are Middle East, North Africa, where 83% of the population is exposed to extremely high water stress, and South Asia where 74 is exposed। तो ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको इस न्यूज से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ सब ध्यान देंगे भाई। नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज आ जाती है हमारे सामने और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। अब भाई ये जो न्यूज है आपकी, ये बेसिकली क्या है, 1 लाइनर ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, कि भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है कहां पर बना है, बेंगलुरु जो आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में इसको इनॉग्रेट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव, ये आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली डेडिकेटेड to the nation India's first 3D printed post office which is located in Bengaluru's Cambridge layout. Post office building was completed in just 43 days, 2 days ahead of its deadline. Its
कंस्ट्रक्शन वॉज कैरिड आउट बाय लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो भाई ये आ जाता है की पॉइंट, किसने इसको कंस्ट्रक्शन दिया है, लार्सन। एलएनटी आप ध्यान रख सकते हैं, एलएनटी लिमिटेड। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किस आईआईटी ने प्रोवाइड किया है, आईआईटी मद्रास ने जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। 3D printing is process that uses computer created design to make three-dimensional object layer by layer. It is an additive process in which layers of material like plastic, composite or biomaterials are built up to construct objects that range in shape, size, rigidity and color. 3D printing was invented in 1980s by Charles W. Hull. ये सबको मालूम होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है इस न्यूज से कि 3D printing was invented in 1980s by Charles W. Hull। ठीक है, और भारत का 3D प्रिंटेड ऑफिस जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, कैम्ब्रिज लेआउट बैंगलोर में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। पोस्ट ऑफिस कवर्स अ बिल्ट अप एरिया ऑफ 1021 स्क्वायर फीट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वाज कैरिड आउट, कॉस्ट ऑफ 23 lakhs, अराउंड 40% लेस कंपेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द कन्वेंशनल मेथड। अगर आपसे पूछा जाता है भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है 1021 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, कैम्ब्रिज लेआउट बैंगलोर में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इसकी जो कीमत है वो काफ़ी 30 से 40% जो है कम रखी गई है, बिकॉज ये जो है कन्वेंशनल मेथड से जो है नहीं बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, आईसीसी अनवील्स ऑफिशियल मैस्केट ऑफ द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है अब एग्जाम में, क्योंकि क्या है, ये कौन सी कैटेगरी आ गई है हमारे सामने, ये कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। ठीक है, स्पोर्ट्स की आ जाती है। आईसीसी ने अनवील कर दिया है ऑफिशियल मैस्केट ऑफ द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस द मैस्केट फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये जो मैस्केट है कहां अनवील किया गया है, गुड़गांव इंडिया में जो है इसको अनवील किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियंस कैप्टन्स, दैट इज यश धुल एंड शेफाली वर्मा, एम्बॉडीड the unity and spirit that cricket promotes worldwide. Representing gender parity and diversity, the mascot, a male and a female, originate from the distant cricket paradise called Cricketoverse. तो ये additional point है। The female character possesses a turbo-powered arm that hurls fireball at incredible speed. तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो आपका बेसिकली मैस्केट है किस चीज के टुवर्ड्स डेडिकेटेड है, तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट करता है जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। मेल कैरेक्टर की बात करें वॉरियर्स, मेल कैरेक्टर एमिनेट्स अ कैप्टिवेटिंग ब्लेंड ऑफ आइसी कूलनेस एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग स्किल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट बेस भी पूछा जाता है तो फीमेल कैरेक्टर क्या पोजेस करता है, बेसिकली फायरबॉल जो है इनक्रेडिबल स्पीड में वो उनके पावर आर्म में जो है वो है। उसके साथ साथ मेल जो है आपको ध्यान रखना है वो आईसी कूलनेस विद एक्सप्लोसिव बैटिंग स्किल्स जो है ये डिपिक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारी न्यूज आ जाती है भाई, ये भी आपकी कौन सी कैटेगरी है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की ही न्यूज है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, स्पेन डिफीट इंग्लैंड 1-0 टू बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इन फुटबॉल स्पेन made history by defeating England 1-0 to lift the FIFA Women's World Cup title in Sydney on 20th August 2023 for first time। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। इस बार का जो वुमेन वर्ल्ड कप है किसने जीता है, वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसको हराया गया है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पेन डिफीट इंग्लैंड बाई 1-0। कैप्टन ओल्गा, ये आपको ध्यान रखना है, कैप्टन ओल्गा कर्मोना वंडरफुल स्ट्राइक इन द 29th मिनट proved to be the winner. England were dominant in their approach, but Spain's brilliant effort did not let them equalize as inch closer towards victory. ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जीता है स्पेन ने, हारा है इंग्लैंड। ठीक है, अगली न्यूज आ जाती है वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज भाई कमेंट करके बताइए कौन सी कैटेगरी की है, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। ये हमारी है डिफेंस कैटेगरी की न्यूज। ठीक है, ये आ जाती है हमारी डिफेंस कैटेगरी की न्यूज, और ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में आपका क्या होता है भाई, पिछले 6 से 7 महीने की न्यूज आती ही आती है।
Indian Navy submarine INS Wazir has achieved a remarkable feat by setting up new record for longest ever deployment of any Scorpene class submarine covering distance of 7,000 kilometers to reach Australia for joint military exercises. भैया बस आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी ऐसी जो है सबमरीन है भारतीय नौसेना की जिसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा दूर तक जो है डिस्टेंस जिसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम आपको बाई हार्ट याद हो गया होगा, INS वजीर जो है इसका नाम है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में गई है। 7,000 किलोमीटर तक इसने जो है बेसिकली ट्रेवल किया है और वहां पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, This marks the first ever deployment of Indian Scorpene submarine to Australia aimed at participating in underwater drills with Royal Australian Navy. Joining INS Wazir in these exercises will be Maritime Patrol P-8I Poseidon, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी के पास ये एयरक्राफ्ट है जो कि इस फ्रॉम बोथ इंडियन ऑस्ट्रेलियन नेवीज अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन सबमरीन। तो इस सबमरीन के साथ साथ जो है इस एयरक्राफ्ट P-8I Poseidon जो है इसको बोलते हैं, इसने पार्टिसिपेट किया है। बिलोंगिंग टू द इनिशियल ग्रुप ऑफ 6 कलवरी क्लास सबमरीन crafted for Indian Navy, INS Wazir S-25 take place as the 5th in line। ये आपको ध्यान रखना। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। डिफरेंस जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में क्या होता है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक में प्रोपेलर लगा होता है, डीजल इंजन लगा होता है, वो काम करता है, उसकी वजह से जो है फिर सबमरीन ऊपर आती है, एयर लेती है, फिर वो जब काम करना बंद करता है फिर वो नीचे जाती है, अपना काम करती है, लेकिन बार बार जो है उसको सरफेस पे आना पड़ता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मोर एडवांस होती है, वो एक बार जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से बेसिकली चलती है, उसके बाद एक बार अगर न्यूक्लियर चार्ज वो हो गया तो काफी समय तक जो है वो समुद्र के अंदर रह सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। Diesel electric attack submarine draws its lineage from the renowned Scorpene class, a creation of French naval defense and energy leader naval group, and brought in life by Mazgaon Dock Limited, an esteemed Indian shipyard situated in Mumbai, Maharashtra। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। किसी को कोई डाउट है भाई, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप डायरेक्टली जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमारे चैनल्स को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल्स को, एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एम्बाइब SSC एंड रेलवे एग्जाम, जहां पे रेगुलर PDF आपके साथ शेयर करी जाती है, रेगुलर क्लासेस के लिंक शेयर करे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे हर सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्विजेज आपके साथ शेयर करे जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज हम आपके सामने है, तमिलनाडु कन्याकुमारी माटी बनाना गेट्स GI टैग। अब ये भी वही वन लाइनर ही है जो आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु कन्याकुमारी माटी बनाना has finally received the GI tag, making Tamil Nadu the region with highest number of GI tag product. The banana variety is grown in specific taluks of Kanyakumari district। देखो कहाँ उगता है ये आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि तमिलनाडु की कन्याकुमारी एक जगह है जहाँ पे एक माटी बनाना है जिसको रिसेंटली जो है क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। GI टैग जो है इशू किया जाता है GI रजिस्ट्री इन चेन्नई अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। माटी बनाना इज कॉमनली नोन एज बेबी बनाना, जो आपने अगर आप साउथ इंडिया गए हो तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बनानास जो है वहां पे मिलते हैं, जो बेसिकली जाने जाते हैं अपनी डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस के लिए, हनी लाइक टेस्ट के लिए, एंड लो टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट्स, रिकमेंड इट एज अ बेबी फूड। तो ये बेसिकली जो है बेबी फूड जो है इसको बोला जाता है, बिकॉज इसमें जो है काफ़ी सॉलिड नहीं होता है, बनाना बहुत सॉफ्ट होता है, हनी लाइक होता है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। Unlike typical bananas bunches that grow straight, the Mati fingers exhibit a distinct appearance. Mati banana is usually 2.5 to 3 centimeter long and looks like the mouth of crocodile, hence it is also known as crocodile finger banana। अब देखो भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है वॉरियर्स आपको ध्यान में रखनी है कि इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी बोलते हैं, या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माटी बनाना ऑफ कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए आपसे तो इसको बेबी बनाना भी बोला जाता है। 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जो है ये लंबा होता है, फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है, रिसेंटली GI टैग इसको मिला है, हनी लाइक इसका टेस्ट होता है, और क्रोकोडाइल फिंगर लाइक बनाना जो है इसको हम बोलते हैं। ये आपको की पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? चलिए भाई अब आता है रिवीजन टाइम, रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट, INS वजीर
जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। INS वजीर सेट्स न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन क्लास डिप्लॉयमेंट, द सबमरीन इज एन टाइप ऑफ, किस टाइप की भाई ये सबमरीन है? बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। डीजल इलेक्ट्रिक है, मिजेट सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड है, या फिर क्रूज मिसाइल सबमरीन है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है ये है INS वजीर, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्रीज team recently won the FIFA's Women's World Cup title match held recently in Sydney? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बहुत इजी, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने आपको बताया था 1-0 से जो है स्पेन ने हराया है किसको? इंग्लैंड को। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द मैस्कट ऑफ द which of the following event? These mascots are male and female, originate from distinct cricket paradise called the Cricketoverse. किसका जो है रिवील किया गया है? 2023 एशिया कप, 2024 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, या फिर 2024 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? चलिए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन ए रिमाइंडर, एपमाइव एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी एवरीवन, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर भोपाल? आंखें बंद करके आप टिक लगा सकते हैं किस चीज के ऊपर? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में कैम्ब्रिज लेआउट में मैंने आपको बताया था इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, consider the following statement about aquatic water risk atlas recently released by World Resource Institute. इस तरीके का क्वेश्चन आपके CAPF, CDS, NDA में बन सकता है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने, वाटर स्ट्रेस इज द रेशियो वाटर डिमांड टू रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया इज अमंग द 5 मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अलास्का इज अमंग मोस्ट स्ट्रेस्ड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन इन द वर्ल्ड। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ही आपकी जो है सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। माटी बनाना हैज रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग नोन फॉर डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस एंड हनी लाइक टेस्ट। दिस बनाना इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड UT? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, तमिलनाडु या फिर असम? चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर है। कन्याकुमारी कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी है, स्टार्टिंग से लेके क्लास जो है आप जरूर रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, और सॉरी कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको 24/7 डाउट असिस्टेंस मिलती है एम्बाइब के बेसिकली फैकल्टी एजुकेटर्स के थ्रू। उसके अलावा जो CDS2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वॉरियर्स पराक्रम सीरीज आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब में, आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन में क्लास लगाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पे क्लिक करके अचीवर सीरीज को, जैसे आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे UPSC CDS, आप अचीवर सीरीज बैच को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है वॉरियर्स, तो आपको जो है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्टली ज्वाइन करिए। क्लासेस रिलेटेड PDF, क्लासेस रिलेटेड जितने भी हमारे क्विजेज होते हैं वो, और PDF जो होती है, हर चीज़ आपके साथ जो है शेयर करी जाती है वहाँ पे। किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं वॉरियर्स। और इस क्लास में फिलहाल इतना ही। टिल द टाइम कीप इम्बाइबिंग, बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.